मित्रों, श्री नारायणाय नमः। आज हम आप लोगों को यह बताएंगे कि कोई अगर रोगी हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता है और डॉक्टर भी उसको समझ नहीं पाते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप उसमें प्रश्न लग्न बनाइए। प्रश्न लग्न के अनुसार आप कुंडली तैयार कर लीजिए। लेकिन इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो प्रश्न जहाँ से करता है व्यक्ति, समय वहाँ का होना चाहिए, स्थान वहाँ का लेना चाहिए। उस पर आप कुंडली का निर्माण कर दीजिए। कुंडली का निर्माण करने के बाद हर ग्रह, सब जितने ग्रह हैं उनको आप अपने स्थान पर बैठा दीजिए। 8 और 12वें भाव से हम देखेंगे जो उसमें ग्रह बैठते हैं, उसके अनुसार हम देखेंगे कि किसी अपरा शक्ति के द्वारा वह प्रभावित तो नहीं हो रहा है। जिसको मंत्र औषधि के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। दवा भी करिए और मंत्र औषधि भी करिए, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। हमारे ज्योतिषों में, शास्त्रों में, हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे सूत्र दिया है, ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं जिसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो सकती किस दोष के कारण अमुक व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है। जब आप प्रश्न कुंडली तैयार करते हैं तो प्रश्न कुंडली तैयार करने के बाद 8वें भाव में और 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसके अनुसार आप यह बताएंगे। यह प्रश्न केवल 3 चीज के लिए होता है। ये तो संतान से संबंधित होता है, दूसरा व्यापार संबंधित होता है और तीसरा रोग से संबंधित होता है। इन तीनों प्रश्नों पर इसका उत्तर दिया जा सकता है। संतान से संबंधित, रोग से संबंधित और व्यापार से संबंधित। आप देखेंगे पहला सूत्र का था 8 या 12वें भाव में राहु हो तो प्रेत दोष उसको होता है। कुंडली का निर्माण आपने कर दिया। मान लीजिए 8वें भाव में राहु आ गया या 12वें भाव में राहु आ गया, तो उसको किसका दोष है? प्रेत दोष से वो प्रभावित है। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए? श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि काज करना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरा सूत्र क्या कहते हैं? 8 या 12 भाव में गुरु हो तो पितृदोष होता है। अगर 8वें और 12वें भाव में गुरु हैं तो पितृदोष होता है, उनको अपने पूर्वजों का दोष होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्र का अगर वो पुरस्चरण करते हैं, जब करते हैं तो उनको शांति मिलती है। तीसरा प्रश्न क्या है? सूत्र क्या है? 8 या 12 भाव में चंद्रमा हो तो जलस्थान के देवी का दोष होता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा है 8 भाव में और 12वें भाव में तो जल देवी का दोष होता है। जल के स्थान की कोई देवी है जिसके कारण आप वहाँ से प्रभावित हैं, आपको परेशानी हो रही है, इसलिए वहाँ पर जाकर के आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। अगला सूत्र कहता 8 या 12 भाव में सूर्य हो तो देवी का अपराध होता है। 8वें भाव में, ये 8वां भाव है और ये 12वां भाव है। अगर इसमें प्रश्न करते समय सूर्य हैं तो देवी का दोष लगता है, अर्थात उसकी शांति के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप उससे लाभान्वित होते हैं। 8 या 12 भाव में शनि हो, अगर यहाँ शनि देव बैठे हैं तो कुल देवी का दोष होता है। जो आपके कुल देवी हैं उनका दोष होता है, इसलिए उनको आपको प्रसन्न करना चाहिए। पूजा पाठ से प्रसन्न करिए, आपके रोग का निवारण हो जाएगा। 8 या 12 भाव में बुध हो तो अनिष्टकारक। 8वें और 12वें भाव में, इसमें 8वें और 12वें में अगर बुध बैठता है, बुध देव हैं, तो भूत आदि का भय बना रहता है, उसके दोष के कारण आप प्रभावित हैं।
और अगर 8 या 12 भाव में शुक्र देव हैं तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं, ईश्वर को न मानने वाले होते हैं, जिसके कारण वो प्रभावित रहते हैं। लेकिन ये प्रश्न लग्न का बताया जा रहा है, जन्म कुंडली का नहीं बताया जा रहा। प्रश्न लग्न जो जिसमें प्रश्न आपके सामने आएगा उसमें, इसलिए ईश्वर की आराधना से, विष्णु सहस्त्र नाम से उनको लाभान्वित होगा। अगर 8 या 12 भाव में मंगल हो, यहाँ पर मंगल और 8वें हो भाव में और 12वें भाव में हो, तो उस व्यक्ति को, उस जातक को शाकिनी और जोगिनी का दोष होता है। इससे शाकिनी और जोगिनियों की आराधना करके आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तथा अगर ऐसी स्थिति बनती है इन ग्रहों के बाद, चंद्रमा उनका कमजोर है, बलहीन है, केंद्र में पापक ग्रह बैठे हैं, ऐसे दुष्साध्य होते हैं, ऐसे रोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अगर केंद्र में, त्रिकोण में, अष्टम में, केंद्र कौन है 1 4 7 10, त्रिकोण कौन है 5 9, अष्टम में, केंद्र त्रिकोण और अष्टम में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसे योग शांत हो जाते हैं। देवी देवताओं की आराधना करने से, पूजा पाठ करने से इनका रोग शांत हो जाता है। तथा चंद्रमा 3 6 10 11 में हो, चंद्रमा 3 6 10 11 में हो और लग्न पर या लग्नेश पर शुभ दृष्टि पड़ती है, तब भी वह जातक ठीक हो जाएगा पूजा पाठ करने से। तो यह सूत्र जो है, आपके पास कोई अगर पूछने के लिए आता है तो आप तुरंत प्रश्न लग्न बनाइए। प्रश्न लग्न बनाने पर देखिए अष्टम और 12वें में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके दोष के कारण ऐसा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। तो मंत्र औषधि के माध्यम से भी, और जो आप आयुर्वेद की या जो दवा लेते हैं उसके माध्यम से, जब दोनों काम करता तो व्यक्ति क्या होता है, ठीक हो जाता है। यह प्रश्न आपको बताएं केवल 3 के लिए लागू होता है। एक तो रोग के लिए, और दूसरा व्यापार के लिए, तीसरा संतान के लिए। यह तीनों प्रश्न का विचार इस सूत्र पर किया जा सकता है। ठीक है, जो बात समझ नहीं आती आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।